हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का पेपर। ठीक है, तो इसमें हम सॉल्व करेंगे वो पूरा पेपर। और जहां पर पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड है, तो पार्ट फर्स्ट में हमारे पास सामान्य अध्ययन है, तो हम इसको कवर नहीं करेंगे। बट हम जो कंप्यूटर साइंस वाला पार्ट है वो कवर करेंगे, जहां पर 31 से 120 तक क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, सो बेसिकली ये पेपर बहुत सिंपल और बिल्कुल बेसिक से आया था। ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, द लैंग्वेज ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन। तो आप जानते हैं कि वेरिएबल्स डिफरेंट है और पावर सेम है। और पावर में कितनी मेमोरी लग रही है? 3, मतलब कि 3 वेरिएबल है और तीनों अलग अलग है, इसलिए हमको कितनी मेमोरी लगेगी? एट मोस्ट 3। तो इट इज बिलोंग्स टू कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि जहां 2 पावर होती है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री होती है। ठीक है, जहां एक मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर रेगुलर लैंग्वेज होती है। ठीक है, सो ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, ये ना ही डिटरमिनिस्टिक ऑटोमेटा है, ना ही कॉन्टेक्स्ट फ्री है, बट ये नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री है। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है। अगर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव आंसर में होता तो हम उसको लगाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क? तो आप जानते हैं मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क टाइप होता है न्यूरल नेटवर्क का। रिकरेंट इज ऑल्सो टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क एंड फीड फॉरवर्ड इज अ टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क। लेकिन फीड बैकवर्ड इस टाइप का कोई भी टाइप नहीं होता है न्यूरल नेटवर्क का। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ यूनरी ऑपरेटर? यूनरी ऑपरेटर आप जानते हैं डिफरेंस। ठीक है, माइनस जो होता है वो यूनरी ऑपरेटर होता है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ डिवाइडेशन या इक्वल इक्वल या फिर और ऑपरेटर, इट इज नॉट बिलोंग्स टू यूनरी ऑपरेटर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल इंश्योर दैट। तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि टू फेस लॉकिंग जो है ये गेट के क्वेश्चन में भी आता है। इट इज बिलोंग्स टू सीरियलाइजेबिलिटी। ये सिर्फ सीरियलाइजेबिलिटी को सपोर्ट करता है। वही डेडलॉक, इसमें डेडलॉक अकर हो सकती है, ये उसकी गारंटी नहीं देता है, क्योंकि इसमें 2 फेस होते हैं जो लॉक होते हैं। ठीक है, ना ही ये रिकवरेबिलिटी को सपोर्ट करता है, ना ही स्टार्वेशन को। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सीरियलाइजेबिलिटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुपरवाइज्ड लर्निंग? ठीक है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। तो सुपरवाइज्ड मतलब क्या होता है कि जहां पर कोई सुपरवाइज्ड मतलब कोई गाइड होता है जो हमें सब सुपरवाइज्ड करता है। ठीक है, सो सम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, यहाँ पर हमारे पास एक सुपरवाइज्ड होता है जो हमें गाइड करता है, क्लासिफाई करता है, सारी चीजें बताता है। ठीक है, डिसीजन ट्री, ऑब्वियसली डिसीजन लेना है तो यहाँ पर भी कोई सुपरवाइजर होगा। और नाइवे बाइज, ठीक है, इट इज ऑल्सो सुपरवाइज मशीन लर्निंग। लेकिन के मीन्स क्लस्टरिंग में कोई भी सुपरवाइजेशन नहीं होता है, इसीलिए हम इसको नॉन सुपरवाइजेशन या अनसुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36 क्वेश्चन। एवरी ग्रामर इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म इज। तो आप जानते हैं कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म किस में पढ़ते हैं? कॉन्टेक्स्ट फ्री में। ठीक है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का फंडा क्या कहता है कि जो भी नॉन टर्मिनल्स होते हैं, लाइक अगर मैंने लिया है ए और बी कैपिटल्स, हम नॉन टर्मिनल्स को कैपिटल से दर्शाते हैं, तो ये मैक्स टू मैक्स 2 होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होते। ठीक है, और आप जानते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री भी 2 मेमोरी को सपोर्ट करता है, तो इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो हम कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव में तो इसकी बात नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 मेमोरी होती है। ठीक है, रेगुलर में 1 मेमोरी को सपोर्ट करता है, इसीलिए रेगुलर भी रिमूव हो जाएगा और नन ऑफ दिस तो आंसर है ही नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट फ्री। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वोलेटाइल एविडेंस? ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल एविडेंस को देख लेते। तो देखो, एक अगर अपन बात करते हैं प्रोसेस टेबल की, तो प्रोसेस टेबल का यूज हम पेजिंग के लिए करते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं कि मेमोरी में स्वैपिंग के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम टेम्परेरी स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, तो ये क्या हो गया? वोलेटाइल। ठीक है, रजिस्टर एंड कैशे, आप जानते हैं कैशे अपने आप में टेम्परेरी मेमोरी को स्टोर करता है, तो इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू वोलेटाइल। ठीक है, मतलब नॉन वोलेटाइल नहीं होगा, ये वोलेटाइल होगा। ठीक है, जहां पर हमारे पास अगर पावर ऑफ होता है तो जो डेटा है वो सारा लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, अगेन एआरपी कैशे, चाहे वो एआरपी हो, लेकिन कैशे वर्ड दे दिया, इसका मतलब क्या है? इट इज ऑल्सो वॉलेटाइल। ठीक है, लेकिन लॉग फाइल क्या होती है? तो लॉग फाइल परमानेंटली सेव की जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38।
Dash is the name value pair that web server send to client machines as a part of an HTTP response. ठीक है, तो इनमें से क्या है ऐसा जो क्या करता है, एक नेम वैल्यू पेयर होता है जो वेब सर्वर को सेंड करता है, मतलब वेब सर्वर से सेंड करता है क्लाइंट सर्वर को एज अ पार्ट ऑफ HTTP रिक्वेस्ट। मतलब जैसे कि मान लो कि मैंने कोई सर्च किया है कि मुझे विकिपीडिया में ये चीज देखनी है ना, या फिर कोई बुक का नाम देखना है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी थ्रू HTTP। ठीक है, तो उसको मैनेज कौन करेगा? कुकी। ठीक है, कुकी बताएगा कि क्लाइंट को सर्वर से क्या चाहिए और सर्वर क्लाइंट को क्या दे रहा है। ठीक है, तो इनके बीच में जो इंटरफेस करेगा वो कौन करेगा? हमारा कुकी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 39। वॉट डज द एजाक्स स्टैंड फॉर? एजाक्स स्टैंड फॉर इसका फुल फॉर्म हमें बताना है, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? एसिंक्रोनाइज जावा स्क्रिप्ट एंड XML। ठीक है, सो यहाँ पर ए मतलब एसिंक्रोनाइज, GA मतलब जावा स्क्रिप्ट और X मतलब क्या हो जाएगा? XML। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? वेरी बेसिक क्वेश्चन, सिंपल एरे। ये जो एरे है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, वहीं ग्राफ और ट्री जो होता है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। द एड्रेस जनरेटेड बाय CPU यूनिट CPU। आप जानते हैं कि CPU मतलब क्या होता है? CPU जो होता है वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, हम इसको IP एड्रेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, वही फिजिकल एड्रेस कौन जनरेट करता है? तो मेन मेमोरी है। ठीक है, मेन मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल एड्रेस हम कह सकते हैं, और एब्सोल्यूट एड्रेस इज नॉट बिलोंग्स टू दैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज अ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर? कौन एज अ मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जैसे वर्क करता है? तो PC। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर इज ऑल्सो स्टोर द नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं। मेमोरी बफर रजिस्टर जो बफर मेमोरी के बफर को मतलब मेमोरी के बफर को स्टोर करेगा। एक्यूमुलेटर जो भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन हम करते हैं वो एक्यूमुलेटर में सेव करते हैं। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो इंस्ट्रक्शंस को रखता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द MAR यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। हाँ, एक चीज और कि अगर जिसको हिंदी में पढ़ना है वो यहाँ से आप हिंदी में भी कवर कर सकते, क्योंकि देखो कंप्यूटर साइंस अपने आप में एक इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट है, तो जितना आप इंग्लिश में पढ़ोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, विच पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में बी एग्जिबिट बिलेडी एनोमली? आप जानते हैं कि फीफो जो है वो बिलेडी एनोमली से सफर करता है, इसीलिए फिर बाद में हम इसमें राउंड रॉबिन वगैरह भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम भी है, CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम भी, ऑल्सो फीफो में हम डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में भी यूज करते हैं। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है, मोस्टली आंसर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट डज द फॉलोइंग यूनिक्स कमांड विल डू? ये जो हमको कमांड दे रखी है यूनिक्स, ये तो ये क्या करेगी? ठीक है, परसेंट स्टे इंट, और आपको एक साइन दे रखा है पावर का और C, तो सेट द इंटरप्ट कैरेक्टर टू पावर C, यानी कि हम जो कैरेक्टर C को, ऑब्वियसली ये C क्या है? एक अपने आप में कैरेक्टर है, और इंटर मतलब इंटरप्ट। ठीक है, सो इट इज अबाउट दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। विच इज द इक्विवेलेंट इथरनेट मल्टी एड्रेस ऑफ द मल्टीकास्ट IP एड्रेस? ठीक है, आपको बताना है कि इक्विवेलेंट इथरनेट मल्टी एड्रेस है ना, तो देखो मल्टी एड्रेस का कुछ चीज है कि प्रीफिक्स हमेशा सेम रहता है, बाकी हम फर्दर इसमें देखते हैं। ठीक है, सो देखो सबसे पहले अगर हमको ये जो दे रखा है IP एड्रेस, हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो 238 यहाँ पर 8 होना चाहिए। ठीक है, 238 212 24 और 9। ठीक है, हम इन सब का क्या निकाल लेंगे? पहले बाइनरी नंबर। ठीक है, 8 बिट्स में। क्लियर है? अब क्या करेंगे, देखो मैं एक चीज आपको सबसे पहले बताता हूँ कि प्रीफिक्स सबका सेम रहेगा, तो प्रीफिक्स मल्टी एड्रेस का रहता है वो 01005E। ठीक है, सो ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो ये 3 जो स्ट्रक्चर दे रखे ये सब में फिक्स रहेंगे, इसमें हमको नहीं दे रखा है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे हम सबसे पहले। अब देखो जब आपको ये सब दे दिया, आपने इन सबको सिक्वेंशियली लिख दिया। ठीक है, लाइन से यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा, ये हमने इसको सिक्वेंशियली लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्स्ट 9 बिट जो होगी वो प्रीफिक्स की होगी, वो सेव होगी, वो फिक्स होगी, इसीलिए हम ये फर्स्ट 9 बिट्स रिमूव कर देंगे। ठीक है, या फिर हम, हाँ ठीक है, या फिर हम बैक से चलते हैं और फर्स्ट 9 बिट को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर 1 2 3 3 6 3 9। ठीक है, आपने इसको रिमूव कर दिया। अब आप बैक से चलोगे क्योंकि आपको मतलब 4 बिट्स का बनाना है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको 4 बिट्स मिलेगी, तो ये क्या हो जाएगा 9। ठीक है, ऑब्वियसली 4 बिट इज 0, यहाँ पर अगेन इसको क्या बोलेंगे हम 0। ठीक है, तो 0 और 9 यहाँ पर आ गया। अब देखो
यहाँ पर ये 100, इसको आप क्या लिख सकते हो 8, ठीक है। फिर यहाँ पर है हमारे पास 0001 है ना, तो 0001 क्या हो जाएगा हमारे लिए 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पर है 0100, आप जानते हो 100 को आप क्या लिख सकते हो 4, और आगे है 0101, ठीक है। सो इसको आप क्या लिख सकते हो, मतलब 101 को आप क्या लिख सकते हो 5, ठीक है। सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस टाइप से निकालना है। हमने सबसे पहले हमको जो आईपी एड्रेस गिवन था, आपने उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, उसकी स्टार्टिंग की 9 बिट्स हम उसको रिमूव कर देंगे क्योंकि प्रीफिक्स ऑलरेडी सेव रहेगा, ठीक है। ये 9 बिट्स जो है ये फिक्स है, ठीक है, और बाकी की जो बिट्स रहेंगी उनको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द 45 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 क्वेश्चन। विच मेथड इज कॉल्ड ओनली वंस ड्यूरिंग सर्वेलेट लाइफ साइकिल। सो हम इनमें से बताते हैं कि कौन सी मेथड सिर्फ एक बार चलती है। तो इनिशिएट, ऑब्वियसली इंट प्रोसेस जो होती है, इनिशिएट या इंट प्रोसेस हम इसको बोलते हैं, जहां पर हम सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं, तो ये सिर्फ एक ही बार चलेगी, ठीक है। सर्विस बार बार हो सकती है, डू गेट, डू पोस्ट, ये जो तीनों सर्विस है ना, ये मेनी टाइम्स चल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिमोट लॉगिन। आप जानते हैं टेलनेट, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, डोमेन नेम मतलब क्या कि हमारा जो मैक एड्रेस, हमारा जो होस्ट नेम है, हमारा जो एड्रेस है, हम उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हम मेल के लिए भेजने के लिए यूज करते हैं इसको, ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, ठीक है। FTP, इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर करते हैं तो हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। द आउटपुट ऑफ एक्सोर गेट इज रिप्रेजेंटेड द इक्वेशंस ऑफ। एक्सोर गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये A-B या A-B, ठीक है। देखो ये तो होगा नहीं, ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा, लेकिन ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट हटाओगे तो दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा और इस टाइप का कोई भी आउटपुट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेमिंग कोड ऑफ द इनपुट डेटा, आपको गिवन है, तो आपको इसके लिए पूरा हेमिंग कोड की मेथड आनी चाहिए, विच इज वेरी लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है ना, मतलब ये बहुत लेंथी और अपने आप में बहुत क्वेश्चन है। अभी मैं इसको आपको सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, फिलहाल आप इसको ऐसे ही याद रख लीजिए। अब हम कभी इसको फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें मैं इसकी पूरी मेथड आपको समझा दूंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 क्वेश्चन नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्ट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। आप जानते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में 2 टाइप्स होते हैं, जो स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक और डायनेमिक। डायनेमिक में हम क्या पढ़ते हैं, वर्चुअल फंक्शंस, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग और इनलाइन फंक्शन, ये सारे जो होते हैं ये स्टैटिक का पार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। द बिट टोरेंट प्रोटोकॉल वाज डेवलप्ड बाय। तो देखो बिट टोरेंट प्रोटोकॉल किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ब्राहम कोहेन, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। सीमाफोर इनिशियलाइजेशन टू 0 इज यूज्ड फॉर। अगर आप सीमाफोर को इनिशियलाइज कर दोगे विथ 0 के साथ, तो ये किस लिए यूज करते हैं, तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड एल्गोरिथम इज नॉट अ ग्रीडी एल्गोरिथम, ठीक है। तो ग्रीडी एल्गोरिथम कौन कौन सी होती है, तो दिजुक्स्ट्रा, मैंने आपको बताया था कि दी, आपको दी से मैंने याद दिलाया था कि दी, एक समझ लो कि दी जो है वो लालची होती है, ठीक है। प्रिंस एल्गोरिथम और क्रुस्कल भी दोनों ही ग्रीडी होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रिंस क्या करता है कि वो जो शॉर्टेस्ट पाथ होती है ना उसी साइड मूव करेगा, क्लियर है। और क्रिस्कल क्या करता है, अपनी मर्जी से जो जो छोटे पार्ट्स होंगे उनको ले लेगा और कनेक्ट कर देगा, ठीक है। सो बेलमैन फोर्ड शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो ग्रीडी नहीं होती है, इट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउड इन पाइथन टू बी क्रिएट विदाउट नेम्स। इनमें से हम कौन सा जो फॉलोइंग पाइथन का अलाउ करते हैं बिना क्रिएट नेम के, तो लेमड़ा फंक्शन जो है वो इसका यूज करते हैं जब हम बिना किसी नाम के उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। हाउ मेनी वेज देयर आर सेलेक्ट द 5 प्लेयर्स फ्रॉम द 10 मेंबर्स टेनिस टीम टू मेक अ ट्रिप टू मैच द अनदर स्कूल, ठीक है। सो आपको क्या करना है, कितने तरीके हैं, आप सिलेक्ट करोगे 5 प्लेयर्स को 10 प्लेयर्स में से, तो कितने, देखो हम इसके लिए जब आप सिलेक्शन करते हो तो कॉम्बिनेशन का यूज करोगे, ठीक है। तो NCRE फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला है, ठीक है, n फैक्टोरियल
आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। एन की वैल्यू आपको गिवन है, आर की वैल्यू आपको गिवन है, यानी कि जो सिलेक्शन आप कर रहे हो यानी 5 का, ठीक है, कितने में से कर रहे हो, वो एन हो जाएगा 10, ठीक है। 10 में से हम सिलेक्ट कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं 5 के, तो इस टाइप से हम सिलेक्ट करते हैं। और जब आप इसके अंदर वैल्यू रखोगे तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 10, ठीक है। इस टाइप से अगर आप सॉल्व करोगे, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 माइनस 5 यानी कि ऑब्वियसली अगेन 5, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो 10 9 8, इस टाइप से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनली कट बीट की क्या वैल्यू आएगी 2 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 252। आप इसको सॉल्व करना डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, विच नोटेशन प्रोवाइड द स्ट्रिक्ट अपर बाउंड फॉर एन एफ एन। सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, बिग ओ नोटेशन की डेफिनेशन है ये, जो स्ट्रिक्ट अपर बाउंड यूज करता है, ठीक है। ये होता है बिग ओमेगा, ओमेगा यानी कि एवरेज के लिए होता है, थीटा जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, और लीस्ट अपर बाउंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। देखो आपने एक चीज समझी कि सबसे ज्यादा नोट से क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि बच्चे बहुत सारी जगह नोट देखते ही नहीं है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एसक्यूएल का कौन सा टाइप नहीं होता है, तो डीसीएल, डीएमएल और डीडीएल और डीएमएल, ये सब हमने पढ़े हैं, मतलब पता होने चाहिए कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैंने अपने डेटाबेस की सीरीज में इसको कंप्लीट किया है, लेकिन डेटा ट्रांसमिशन लैंग्वेज इस टाइप की कोई भी लैंग्वेज नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58, प्रोलॉग प्रोग्राम्स आर कंपोज्ड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रोलॉग इज हॉर्न क्लॉज, आपने पढ़ा होगा डिस्क्रीट मैथ्स में, या फिर इसको हम एआई में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में वर्क करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59, द नंबर ऑफ मीन टर्म्स ऑफ ट्रुथ टेबल एंड वेरिएबल्स इज। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 की पावर n मीन टर्म्स के लिए, जितना हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा उतनी ही पावर ऑफ 2 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर इज कंसिडर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसडीएलसी मॉडल। आप जानते हैं जहां पर रिस्क होता है वहां पे स्पाइरल होता है, मैंने आपको समझाया था, हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा है। मैंने आपको इसको आर से याद रखने को बोला था कि इसमें जो आर है स्पाइरल, मतलब हम ऐसे इसमें 4 फेजेस होते हैं और बार बार वो एनालाइज करता है, फिर वो रिस्क देखता है ना, तो इम्प्लीमेंट करता है, फिर वो वापस, तो सेम 4 प्रोसेस रिपीट होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम टी एन रिप्रेजेंट आपको गिवन है ना। तो मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आपको इस टाइप से गिवन है तो आप क्या करोगे, 8 की मतलब 8 को आप 2 में कन्वर्ट कर लोगे तो 2 की पावर 3। तो यहाँ पर आपको कहीं भी 3 दिख रहा है तो यस ऑब्वियसली आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, आपको पूरा रेफरेंस का फॉर्मूला और रेफरेंस रिलेशन निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, हाउ मेनी फंक्शंस आपको गिवन है, एफ में 5 एलिमेंट्स हैं और ए बी दे रखा है, आर सब्जेक्टिव, ठीक है। सो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमको कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आपको टोटल एलिमेंट कितने दे रखे हैं, 2 की पावर 5 है ना, मतलब हमको पावर में निकालना है। तो 2 की पावर 5 कितना हो गया 30, क्लियर है। तो सबसे पहले हमने 32, ठीक है। 2 की पावर 5 कितना होता है 32, क्लियर है, 32 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कि जो ये 1 है ये हर जब भी हम इसको मैप करेंगे तो ए के लिए भी ये 1 होगा और बी के लिए भी ये 1 ही होगा। तो हम इसको ये दो बार आ जाएगा, क्योंकि हम ए के लिए भी 1 देखेंगे और बी के लिए भी देखेंगे, हमारे पास 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हम इसको ये मैप कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 1 ये 2 कितने एलिमेंट हो गए, 2 फॉर ऑल के लिए, तो हम इसको 2 इसमें से 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। सो जब आप 32 में से 2 माइनस करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 30, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि इस 1 के लिए ये दोनों सेम रहेंगे, इसीलिए हम इसको, क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस बोला है तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, इफ ए बी आर 2 सेट आपको गिवन है ए और बी और ए इंटरसेक्शन बी आपको गिवन है, आपको सिर्फ यूनियन निकालना और वैल्यू पुट करनी है। तो यूनियन का फॉर्मूला होता है ए यूनियन इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, ठीक है। सिंपली वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर 6 + 4 - 2, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर आपको निकालना है। तो डेसिमल से बाइनरी में हमको कन्वर्ट करना है, ठीक है। सिंपली तो आप क्या करोगे, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए
मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम बाइनरी का, जो हमको जो डिजिट दे रखी है हम उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 1.375। ठीक है, एक सेकंड में इसको रिमूव कर देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा 1.375। तो हम पहली डिजिट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से तो हमने 1 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 375 इंटू 2, जो 375 बचा है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.75। तो पहली वैल्यू क्या है 0, मतलब पॉइंट से पहले तो 0। ठीक है, नेक्स्ट अगेन आप इस 75 का मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना आएगा 1। ठीक है, सो 1, और अगेन आप इस 0.5, क्योंकि 1 तो हमने ले लिया, अब 0.5 बचा तो आप 0.5 नहीं लिखते हुए 0.5 लिखोगे, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.0 नहीं लेंगे, हम सिर्फ 1 लेंगे, तो 1011। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1011। ठीक है, तो इस टाइप से आप बाइनरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। विच टाइप ऑफ ग्रामर इज एसेंशियल फॉर मोस्ट पासिंग एल्गोरिथम यूज्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो इसमें हम कौन सा ज्यादा यूज करते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री पार्सिंग के लिए। ठीक है, जब रेगुलर आप यूज करते हो तो वहां पर लेक्सिकल एनालिसिस यूज करते हो, है ना, डिटर्मिनिस्टिक के लिए। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव में आप किस लिए यूज कर सकते हो, ग्रामर के लिए, लाइक हम सेमेंटिक के लिए कर सकते हैं। ठीक है, सो पार्सिंग या पार्स फ्री किस में हम यूज करते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। विच प्रिंसिपल इंश्योर दैट द डिजिटल एविडेंस विच इज एक्सेप्टेबल इन लीगल प्रोसीडिंग इन कोर्ट। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो हम इंश्योर करता है डिजिटल एविडेंस के रूप में, इन विच एक्सेप्टेबल फॉर लीगल प्रोसीडिंग इन कोर्ट। एडमिसिबिलिटी मतलब स्वीकार्यता। देखो, रिलायबिलिटी नहीं कर सकते हम सबूत के तौर पे, क्योंकि रिलायबल होना ये नहीं नापा जा सकता, लेकिन उसको स्वीकार करना एक डिजिटल एविडेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। अ क्यू फॉलोस, एक क्यू फॉलो करता है फीफो एल्गोरिथम, आप जानते हो। लीफो कौन यूज करता है, स्टेक। ठीक है, स्टेक लीफो यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। इफ द पेज नंबर इज नॉट फाउंड इन ट्रांसलेशन लोकल साइट बफर देन इट इज नोन एज टीएलबी मिस। मतलब पेज नंबर नहीं फाइंड हो रहा है, पेज नंबर नहीं मिल रहा है, तो हम उसको मिस बोलेंगे। ठीक है, और जो रिपीट होता है वो क्या होता है, हिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। डैश इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन ट्रांसमिटिंग स्ट्रक्चर डेटा ओवर द वेब। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला ट्रांसमिटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, XML। पहले हम HTML यूज करते थे, अब हम कौन सा यूज करते हैं, XML, और ये स्ट्रक्चर डेटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेफ इन पाइथन। ठीक है, डेफ के लिए तो डेफ स्टेटमेंट इज यूज टू डिफाइन, ऑब्वियसली डिफाइन को यूज करता है, फर्स्ट तो करेक्ट है। अ फंक्शन डिफाइन यूजिंग डेफ इज एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली व्हेन द पाइथन इज एनकाउंटेड। ठीक है, सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ऐसा नहीं है। जब अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो वो डिफाइन होगा सिर्फ। ठीक है, इमीडिएटली का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिक ऑपरेटर ऑन द जेनेटिक एल्गोरिथम। आप जानते हैं म्यूटेशन, क्रॉसओवर एंड रिप्रोडक्शन हमने तीनों ही पढ़े हैं, इनके सीक्वेंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने ओवरलैपिंग टाइप का कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इट इज नॉट अ ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आर्किटेक्चर ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट। ठीक है, ये AI से बिलोंग क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखो, नॉलेज लेवल आर्किटेक्चर होता है, क्योंकि उसमें नॉलेज होता है, लॉजिक बेस्ड होता है, बिल्कुल। इमरजेंट बिहेवियर आर्किटेक्चर होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर नहीं होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर AI से रिलेटेड, इंटेलिजेंट एजेंट से रिलेटेड कुछ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डी मॉर्गन्स थ्योरम ऑफ बुलियंस एल्जेब्रा। तो बुलियंस एल्जेब्रा में डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है, x और x डैश जो होता है वो 0 बिल्कुल नहीं, 1 होता है। ठीक है, x प्लस XY इज नॉट अ डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, और x डैश का डैश कॉम्प्लीमेंट ये होता है, लेकिन ये भी डी मॉर्गन्स थ्योरम नहीं है। ठीक है, तो ये डी मॉर्गन्स थ्योरम हो जाएगी, जहां पर आप अगर आप उसको सॉल्व करते हो तो आप उसमें डॉट ऑपरेटर को एड ऑपरेटर में कन्वर्ट कर लेते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट ऑफ द सेट। ठीक है, आपको बताना है। तो देखो, फर्स्ट सेट तो ये एम्प्टी हो गया, 1 2 और 3, कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमको लिखने हैं यहाँ पर, और जैसे आपने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है,
यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं था इसलिए हमने इसको काउंट नहीं किया, 1 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ फंक्शंस अमंग द फॉलोइंग शो ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो हमने ऊपर सेम क्वेश्चन देखा था, पॉलीमॉर्फिज्म इज अ टाइप ऑफ वर्चुअल फंक्शन, ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि रन टाइम पे हम इंप्लीमेंट करते हैं। टू टाइप के जो होते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और स्टैटिक टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which level of the coupling consider the worst in the object oriented design, इनमें से क्या बोला है कि इनमें से कौन सा जो है वर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के लिए कपलिंग सबसे वर्स्ट केस है। तो मैंने आपको इसकी 2 ट्रिक्स बता रखी हैं, ठीक है। जब हमने गेट के पीवाईक्यू सॉल्व करे थे वहां पर, तो कंटेंट कपलिंग सबसे वर्स्ट केस की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बेस्ट कौन सी होती है, डेटा कपलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉस्पिटल वांट्स टू सॉफ्टवेयर द स्पेसिफाई हाउ पेशेंट विल बी रजिस्टर्ड, डायग्नोस एंड बिलिंग इन विच एसडीएल फेस डिटेल्स शुड बी कैप्चर्ड, ठीक है। सो अगर हॉस्पिटल चाहता है एक सॉफ्टवेयर बनाना, तो सबसे पहले वो कैसे पेशेंट को रजिस्टर करवाएगा, तो कौन सी फेस यूज करेंगे। ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग सबसे पहले रिक्वायरमेंट लेगा, वो उसको रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी। टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट सबसे लास्ट प्रोसेस होती है, ठीक है। टेस्टिंग उसके जस्ट पहले होती है, ठीक है। डिजाइनिंग उसके बाद होती है, और सबसे पहली प्रोसेस होती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 78 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल फॉर वेब पेज डिजाइन, तो इनमें से कौन सा टूल है जो वेब पेज डिजाइन के लिए यूज करते हैं, ड्रीम वीवर, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, विच वन ऑफ द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आस्क्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ओ की पावर n2, ठीक है। सो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, an efficient query evaluations plan is generated by database system which minimize its costs and it is known as, ठीक है। इनमें एफिशिएंट क्वेरी इवेल्यूशन प्लान क्या हो जाएगा, तो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, उसको ऑप्टिमाइज करना, ठीक है। एक एफिशिएंट क्वेरी इवैल्यूएशन प्लान होता है जो डेटाबेस के द्वारा जनरेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइप ऑफ मॉड्यूल कोहेजन, इनमें से कौन सा बेस्ट टाइप ऑफ कोहेजन होता है, तो मैंने आपको बता रखा है फंक्शन कोहेजन, ठीक है। इसका भी हमने सीक्वेंस बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, ठीक है। सबसे बेस्ट होता है यही फंक्शन कोहेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, विच डज द ग्रेजुअली रिफर्स इन द पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, ग्रेजुअली रेफर्स मतलब क्या होता है कि तो द अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन डन इन द पैरेलल रिलेटिव टू द साइज ऑफ फुल प्रोग्राम, मतलब वो पैरेलल चल रही हैं, हम उसको कह सकते हैं। तो ये हम किस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, इसका मतलब इसका जो पैरेलल प्रोसेसिंग का रेफरेंस है ये, कि हम ये इसको इससे डिफाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 83, प्यूरिंग कैन बी अप्लाइड टू द ट्रीज ऑफ एनी डेप्थ, प्यूरिंग हम अप्लाई करते हैं एनी डेप्थ में, जहां अल्फा बीटा प्यूरिंग कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, विच सेट आइडेंटिटी स्टेट दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज ए, तो ये एब्जॉर्प्शन है, आप ए को आपने क्या करा, बी को, ए ने बी को एब्जॉर्ब कर लिया है, बी हट गया है तो डायरेक्ट ए आ गया, इसीलिए हम इसको एब्जॉर्प्शन लो बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल, आप जानते हैं सुपर की में हम क्या करते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है एक टपल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 86 क्वेश्चन, विच क्लाउड सर्विस मॉडल्स प्रोवाइड द फुल्ली फंक्शन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय एंड यूजर ओवर द इंटरनेट, आप जानते हैं अगर जो एंड यूजर के द्वारा उसको, मतलब एंड यूजर के द्वारा अगर वो एक्सेस किया जा रहा है, तो वो एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होगा, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ये हम जो मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हम कब यूज करते हैं, जब हम प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कौन यूज करेगा, जो हमारा फिजिकल एड्रेस या फिजिकल डिजाइन होगा, हार्डवेयर वगैरह, तो वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 87, डैश क्लास इज द हैज अ नो डायरेक्ट इंस्टेंसेस बट वुड्स डिसेंट क्लासेस हैव डायरेक्ट इंस्टेंसेस, ठीक है। तो एक जो ऐसी क्लास उसके कोई इंस्टेंस नहीं होता है, लेकिन उसकी डिसेंट क्लासेस जो होती है उनका डायरेक्ट इंस्टेंस होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो होती है जो जहाँ पर कोई भी
कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं, हम इसको प्योर वर्चुअल फंक्शन में यूज करते हैं। और प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, जो डायरेक्टली जीरो से इनिशियलाइज होता है, ठीक है। सो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन इज रिलेटेड विथ प्योर फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। वीक एंटिटी इज डिस्क्रिमिनेट बाय, वीक एंटिटी मतलब क्या कह सकते हैं, पार्शियल की होती है जो किसी पे डिपेंड होती है, ठीक है। वो बिना किसी के, मान लो कि मैंने प्राइमरी की के थ्रू उसको डिपेंडेंट बना रखा है, तो अगर मैंने ये हटा दी तो फिर ये क्या हो जाएगी, वीक एंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच नॉर्मल फॉर्म रिक्वायर्स एवरी प्रोडक्शन टू बी ए इज बिलोंग्स टू, मतलब ए डिपेंडेंट ऑन ए अल्फा, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ग्रीनबेर्ग नॉर्मल फॉर्म का एक फॉर्म है ये। इसका अगर आप डायरेक्टली देखें तो वहां पर क्या होता है, एक नॉन टर्मिनल एग्जिस्ट करना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। उसके अलावा फिर ये टर्मिनल हो, ये कुछ भी हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 90 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सी स्टोरेज क्लासेस, तो सी स्टोरेज क्लासेस आप जानते हैं, रजिस्टर होता है, ऑटो होता है, स्टैटिक होता है, वोलेटाइल कुछ नहीं होता है, वोलेटाइल जैसा सी में कुछ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। Which one of the following when the combined with HTML make a interface more dynamic and powerful than HTML alone? तो आप जावा में एप्लेट का यूज करते हो जहां पे हम डायनेमिकली स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए हम HTML को जावा में यूज नहीं करते हैं क्योंकि एप्लेट उससे ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। ड्रीम वीवर मैंने आपको बताया था वेब पेज के लिए यूज करते हैं हम इसको, वेब पेज डिजाइनिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92। Union of two simple graphs G1 V1 E1 and G2 V2 E2 as a simple vertices set union आपको बताना है। तो ऑब्वियसली अगर वर्टेक्स का यूनियन ये होगा तो एजेस का सेट का यूनियन भी यही होगा, है ना। यूनियन का ये साइन है, इंटरसेक्शन का ये साइन है, ये डिफरेंस का साइन है और ये मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। अ बैंक वांट टू अपडेट इट्स ओल्ड ट्रांजेक्शन प्रोसेस सिस्टम विदाउट स्टॉपिंग द सर्विस, व्हाट इज द एक्टिविटी सूटेबल। तो देखो अगर वो ओल्ड ट्रांजेक्शन को सेव करना चाहता है, उसको प्रोसेस करना चाहता है अपनी करंट सर्विस को बिना स्टॉप किए, तो वो क्या करेगा, रिवर्स और री इंजीनियरिंग, ठीक है। जहां पर आप बैंक में जाकर सारी चीजें करते हो, देखते हो, तो वो रिवर्स और री इंजीनियरिंग यूज करते हैं, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप जानते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, हिप एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर लीनियर है और लिंक लिस्ट भी लीनियर है, ठीक है। ट्री, हिप ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे नॉन लीनियर। 95 क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम। आप जानते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम कौन सी हो जाएगी, बैंकर्स एल्गोरिथम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट बिहेवियर कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय एजेंट फंक्शन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट जो होती हैं वो बेस्ट डिस्क्राइब करती है एजेंट फंक्शंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97। CIA ट्राइड साइबर सिक्योरिटी स्टैंड फॉर। मैंने आपको CIA ट्राइड पढ़ाया है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। हमने इसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कवर किया है इन कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। जहां पर कॉन्फिडेंशियल रहता है हमारा डेटा, मतलब जो भी डाटा है हम जिसको सेंड करना चाहते हैं सिर्फ वही पढ़ सके। इंटीग्रिटी मतलब मैंने भेजा है जो डेटा तो वो वैसा के वैसा ही रहना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है कि मेरे को जब डेटा चाहिए तो मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रैम S1 S2 रिटर्न 0। बोथ स्ट्रिंग्स आर आइडेंटिकल, है ना, यहाँ शायद गड़बड़ है इस नाम की, ठीक है। स्ट्रिंग्स जो होंगी दोनों ही आइडेंटिकल होंगी क्योंकि वो 0 रिटर्न कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। अंडर द इंटेलिजेंट एजेंट टास्क एनवायरमेंट PEAS मीन्स, ठीक है। तो इंटेलिजेंट एजेंट का जो PEAS है उसके फुल फॉर्म बताने तो परफॉर्मेंस, एनवायरमेंट, एक्यूटेटर्स और सेंसर। AI का पार्ट है, ठीक है, AI का ये पार्ट है। और आपको अगर पता नहीं हो तो ये परफॉर्मेंस और एनवायरमेंट, एक्यूटेटर्स और सेंसर्स को यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। RSA एल्गोरिथम रिलाइज ऑन द डिफिकल्टीज ऑफ फैक्टर्स ऑफ लार्ज प्राइम नंबर। RSA एल्गोरिथम कहाँ पर यूज करते हैं मैंने आपको बताया है, हमने इसको पढ़ा है, ठीक है। फैक्टराइजेशन के लिए बहुत डिफिकल्टीज होती है इसमें। 101 क्वेश्चन को देखते हैं। Which one of the following is not an editor in Unix operating system? So Unix operating system से भी क्वेश्चन आए हैं, केट, ठीक है। जबकि अवोक
इसके लिए यूज होता है ईडी और सेड, ये सब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एडिटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। लेट टी बी अ ट्री विथ n वर्टाइसेस, द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस, डायरेक्ट फॉर्मूला है 2n-1, ये मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। विच टाइप ऑफ बाइंडिंग अकर एट द रन टाइम, ठीक है। डायनेमिक बाइंडिंग जो होती है वो रन टाइम पे की जाती है, स्टैटिक बाइंडिंग जो होती है वो कंपाइल टाइम पे की जाती है। अर्ली बाइंडिंग इज ऑल्सो नेम ऑफ स्टैटिक बाइंडिंग, ठीक है, क्योंकि पहले कर देते हैं, या लेट बाइंडिंग में हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इस डायनेमिक बाइंडिंग का एक और नाम क्या है, लेट बाइंडिंग, ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये तीनों एक ही चीज है, इसने अलग अलग नाम से पूछी है कंफ्यूज करने के लिए। 104 क्वेश्चन देखते हैं, नेटवर्क लेयर फायरवॉल्स वर्क एज, तो नेटवर्क लेयर फायरवॉल क्या करती है, पैकेट फिल्टर का काम करती है, ठीक है। कंटेंट फिल्टर नहीं करती है, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। वायरस फिल्टर नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्रेम फिल्टर भी नहीं करती है, ये पैकेट फिल्टर करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105। DDL कंपाइल कन्वर्ट डेटा डेफिनेशन स्टेटमेंट इनटू सेट ऑफ टेबल्स। DDL जो है वो क्या करती है, जो हमारे जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस को टेबल में कन्वर्ट करती है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। 106 विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, इनमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी नहीं है इक्विवेलेंस रिलेशन की, तो आप जानते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों जो है वो प्रॉपर्टी है हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन की। और वहीं हम पॉसेट की बात करते हैं, वहां पर हमारे पास आता है रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107। द कॉम्बिनेशन ऑफ HTML, जावास्क्रिप्ट एंड डॉम समटाइम्स रेफर्ड एज डायनेमिक HTML, तो आपको डायनेमिक HTML की डेफिनेशन मिली है यहाँ से कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML, जावास्क्रिप्ट एंड डॉम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106। व्हाट डज द फास्ट स्टैंड फॉर, फास्ट को हम क्या बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक, ठीक है। ऑब्वियसली फ्यूचर तो नहीं होगा, तो यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फास्ट एप्लीकेशन स्पेसिफिक टेक्निक, तो यहाँ पर फास्ट नहीं होगा। फंक्शनल एप्लीकेशन स्पेसिफिक टेक्निक, तो इन दोनों में से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि फंक्शनल भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पार्ट है, बट हमको फैसिलिटेट देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्लॉकचेन, इनमें से कौन सा टाइप नहीं होता है ब्लॉकचेन का, तो ओपन ब्लॉकचेन नहीं होता है, बाकी कंसोर्टियम ब्लॉकचेन, पब्लिक ब्लॉकचेन एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन इस टाइप ऑफ ब्लॉकचेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1010। ए टेक्निक इज कॉल्ड डैश इज यूज्ड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ बायडायरेक्शनल प्रोटोकॉल्स। देखो पिगी बैंकिंग का यूज कब करते हैं हम, जब हमको एक्नॉलेजमेंट की नीड होती है, तो हम क्या करते हैं हमारे डेटा में बाय डायरेक्शनली इसको यूज करते हैं, ठीक है, जहां से रिसीवर और सेंडर दोनों ही एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करेगा थ्रू पिगी बैंकिंग, तो ये एक टेक्निक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 111। विच इंटरफेस इज यूज टू डिक्लेयर द कोर मेथड इन जावा, तो कलेक्शन का यूज करते हैं हम डिक्लेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 112। डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 3-bit लार्जेस्ट बाइनरी नंबर इज 7, क्योंकि हम 0 से लेके उसको 7 तक यूज करते हैं, मतलब 0 से 8 तक यूज करते हैं, तो हमारे लिए मैक्सिमम कितने बिट्स हो जाएंगी 7, क्योंकि अगर आप जब 8 को लिखोगे तो 8 जो बाइनरी में लिखाएगा वो 1000, ठीक है, तो कितनी बिट हो जाएगी यहाँ पे 4 हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम 3 बिट के लिए जब उसको यूज करते हैं तो सिर्फ 7 जो है वो इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। 113। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन जॉब ऑफ ट्रुथ मेंटेनेंस सिस्टम, तो ये क्या करता है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है, नॉलेज की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने का काम किसका है, ट्रुथ मेंटेनेंस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 114। विच प्रॉब्लम इज यूज टू सॉल्व द जॉनसन्स एल्गोरिथम, ठीक है, तो यहाँ पर जॉनसन्स एल्गोरिथम को यूज करते हैं, तो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, जॉनसन्स प्रॉब्लम तो क्या करता है सॉल्व करता है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एलियस फॉर्मूलाज ऑफ प्लानर ग्राफ VE, नंबर ऑफ वर्टाइसेस, एजेस एंड रीजंस आपको गिवन है, ठीक है। सो ये आपका करेक्ट फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताती हूँ, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कभी कभी आपको UGC नेट और बड़ी बड़ी एग्जाम्स में आपको वर्टाइसेस और एजेस गिवन होती है, आपको पूछी जाती है कि रीजंस बताओ, तो वहाँ हमारा एलियस फॉर्मूला यूज होता है, तो V - E + R = 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरस, स्पूफिंग इज नॉट अ वायरस, ठीक है। रूट किट जो होता है वो वायरस का पार्ट है, कोड अ वायरस क्या होता है जो सेल्फ रेप्लिकेटेड होता है, ठीक है। कॉन्फ्लिकर इज ऑल्सो अ वायरस,
कोड रेड भी वायरस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117 इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट द प्रोसेस न्यू प्रोसेस। हमने अभी पढ़ा है ऑपरेटिंग सिस्टम में फोर्क जो होता है वो क्रिएट करता है न्यू प्रोसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 हाउ डज द चॉइस ऑफ डिस्टेंस मैटरिंग इम्पैक्ट के एंड एन सेंसिटिव फॉर फीचर स्केल। तो अगर आप बात करें तो जब हम क्या करते हैं डिस्टेंस मैटर की बात करते हैं तो वहाँ हाई सेंसिटिव विथ इल्यूस्ट्रेशन डिस्टेंस को यूज करते हैं, ठीक है। जहां पर हम के एन क्लस्टरिंग यानी जहां पर हम के नियरेस्ट नेबर सेंसिटिव को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119 अ मॉड्यूल इज सेड टू बी फंक्शनली डिपेंडेंट इफ इट हैज डैश ओ एंड डैश, ठीक है। हाई कोहिजन हमें चाहिए और लो कपलिंग चाहिए। मैंने आपको बताया कि उनमें कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए और लो कपलिंग होनी चाहिए, ठीक है। डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, कपलिंग का मतलब क्या है, वो ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है अ डायरेक्ट ग्राफ विदाउट एनी साइकिल इट बिहेव्स लाइक अ ट्री। एक डायरेक्टेड ग्राफ है जो अगर उसमें कोई साइकिल नहीं बनती है तो वो क्या कहलाएगी, ट्री, ठीक है। सो इट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्री और ग्राफ। सो दिस इज अबाउट द वुल पेपर और हमने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। थैंक यू।